बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुसल्लह अफवाज ने मीर अली में होने वाले उस वाक़े का भरपूर बदला लिया है जिसकी वजह से 7 जवान, दो फौजी अफसरान जो है वो शहीद हुए थे। इस हवाले से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की फिजाइया ने भी भरपूर कार्रवाई की और अफगानिस्तान के अंदर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, दहशतगर्दी ऑपरेट हो रही थी और कई सरकर्दा दहशतगर्दों को जहन्नम में वासल किया गया है। इसके साथ साथ वजीरिस्तान के इलाके में भी उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर ये दहशतगर्द छुपे हुए थे या मीर अली के वाक़े के पीछे जिन लोगों का हाथ था और वहां पर वो छुप कर बैठे थे उनको भी निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उनकी भी अमवात हुई है। एक बड़ा नुकसान दहशतगर्दों को पहुंचाया गया और पाक फौज ने ये वाजे तौर पर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर जमीनी तौर पर नहीं तो फिजाई तरीके से दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर जहन्नम में वासिल किया जाएगा। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी काफी अरसे से हो रही थी और इन वाकयात की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मासूम ना सिर्फ शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बड़ा जानी नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया है। लेकिन अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस अंदाज से किए गए हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया और उनको खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। पाकिस्तान की अफवाज हो या पाकिस्तान की फिजाइया हो, वो मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती हैं कि दहशतगर्दी का कला कोमा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए और दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि भरपूर फौजी ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। इस बात का वाज़ेह तौर पर इम्कान है कि अब इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हुई हैं उनके असरात मुस्बत आएंगे और दहशतगर्दों के वो ठिकाने या जहां पर वो नर्सरियां थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़म का अदा किया है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा और इसके लिए आइंदा भी इसी तरह के इकदाम और ऑपरेशन जो है वो किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान इस हवाले से भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, वो इस अंदाज में कि दहशतगर्दी की जितनी भी वाकयात हुई हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर हुई हैं और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे अफगानी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर भी उन दहशतगर्दों की मुआवनत करते हैं। इसलिए अब इस बात का कभी इम्कान है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों को पाकिस्तान से बेदखल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और उनको वापस भिजवाया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और ये होनी भी चाहिए। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में साबिक आईएसआई के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। फैज हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद जो कि नायब तहसीलदार रहे हैं और उस दौर में जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई के सरबराह थे या अहम पोस्टों पर थे, उन दिनों में वो अहम ओहदों पर फैज रहकर, उनके भाई अहम ओहदों पर फैज रहकर उन पर इल्ज़ाम रहा है कि वो करप्शन के वाकयात में मुलवस रहे हैं। इस हवाले से कुछ ठोस शवाहिद जो है वो एंटी करप्शन के पास आ गए थे और एंटी करप्शन काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, लेकिन सरदार नजफ हमीद जो है वो बार बार अब इस हवाले से महफूज होते रहे क्योंकि वो अदालतों से जमानतें लेते रहे, जिसकी वजह से उनका उनको जो है वो महफूज रास्ता मिलता रहा है। गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन रावलपिंडी की अदालत में वो पेश हुए एक जमानत के हवाले से, लेकिन वहां पर उनकी जमानत मुस्तरद हुई, जिसके बाद सरदार नजफ हमीद को गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार होने में कामयाब हुए, जिसके बाद पुलिस ने और एंटी करप्शन की टीमों ने उनका दोबारा ताकुब किया और सरदार नजफ हमीद को दोबारा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और 2 रोज का जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया है। उनके मुखालफिन भी उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि करप्शन की में बहुत बड़ी तादाद में उनके मुलवस होने के शवाहिद मौजूद हैं और उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी वारदात है जो कि सरदार नजफ हमीद के उस आपने जब वो
نائب تحصیلدار تھے یا پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا نون لیگ کی حکومت تھی، وہ وہاں پر اپنا اثر و رسوخ مقامی طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو نجف حمید اس وقت پولیس کی حراست، اینٹی کرپشن پولیس کی حراست میں ہیں اور ان سے مزید تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سردار نجف حمید بھی اسی طریقے سے بااثر رہے ہیں اپنے علاقے میں، ان کا خاص ایک سیاسی اثر و رسوخ بھی رہا ہے۔ بعض لوگ ان کے قریبی، وہ ان کو کہنا یہی ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن دراصل جو بھی کارروائیاں یا ان کے خلاف ہو رہی ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر اینٹی کرپشن جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس بات کا واضح طور پر امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں سردار نجف حمید کے خلاف مزید جو ہے ایسے کیسز کھلیں گے اور ان کے خلاف مزید اسی طرح کی کارروائیاں ہوں گی۔ ماضی میں اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس حوالے سے اثر انداز ہوتے رہے، جس کی وجہ سے سردار نجف حمید جو ہے وہ بچتے رہے، لیکن اس کے بعد اب نظر یہی آ رہا ہے کہ سردار نجف حمید کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ نہ صرف سردار نجف حمید بلکہ ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف بھی مزید کارروائی ہونے کے امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں حد سے کشیدہ ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے، وہ انتہائی جارحانہ سیاست کر رہی ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جس پر کافی الزامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی۔ دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات پیش آئے ہیں ان میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اس وقت شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے تمسخر اڑایا ہے ان شہادتوں کا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ان شہادتوں کو یا دہشت گردی کے ان واقعات کو سیاست کے طور پر لے رہے ہیں اور سیاست اس پر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا شدید رد عمل آیا۔ بہرحال جو بھی ہو، پاکستان کے اندر سیاست ایک الگ معاملہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک الگ ایشو ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی قیادتوں کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر نہ تو معاشی ترقی ہو سکتی ہے، نہ تو سیاسی طور پر پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور استحکام آ سکتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف اس وقت جو کارروائی شروع ہو رہی ہے اس کے مزید ٹھوس ہونے کے امکانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وزیرستان کا وہ علاقہ جہاں پر دہشت گردوں کی یہ نرسریاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔